ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नेक्स्ट चैप्टर देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं मृता श्रीविशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आलस आगे फेंक दीजिए आलस। ओके, तो बहुत सुंदर ड्रामा किया भक्तों ने और ड्रामा में आप लोग समझ ही गए बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुत अच्छा उन्होंने ड्रामा किया ये बताने के लिए कि ये हमको नहीं करना है और क्या करना है, तरीके से भक्ति करने का, ढंग से भक्ति करने का है, अपने मन ग्रहण से भक्ति नहीं करने का है। उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। कहने मतलब ये है ना, सब व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, वो तरीका चलता नहीं है। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, है ना। आप सुने बात को, जिस भक्ति से आगे चल के गए हैं उन्हीं के ही मार्गदर्शन में चलना चाहिए, है ना। महाजन गथा सपंतः, जो महाजन किए हैं, महाजन मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज़, 12 महाजन किए हुए हैं हमारे संप्रदाय में। उनमें से जैसे संत लोग बोल के गए हैं भक्ति करने के लिए वैसे ही करने का है ना। प्रभुपाद जी बोला करते थे कुछ, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज द यूज ऑफ योर ओपिनियन, यू डोंट नो एनीथिंग। आपके मन के हिसाब से क्या है? अरे हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं है, हमारा मन इतना गंदा है। हमको वो बात मानना है जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं।
जो गीता में भगवान ने लिखा है वो साधु वही रिपीट करेगा और गुरु वही चीज़ बताएगा। अपने अपने मन से कोई भी शुरू कर दिया तो फिर ये सब क्या होता है, पखंड खड़ा हो जाता है भक्ति में, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं चल सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरी के लोग बताए हैं, है? तो इसलिए भक्ति को मार्गदर्शन चाहिए। जीव जागो हे जीव तुम जागो अभी, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले कोता निद्रा जायो माया पिशाची खोले, हे जीव तुम जागो अभी। तो आप बोले पूज्य हम जगे हुए तो हैं ही, हम जगने का मतलब क्या है कि आत्मा को जगाना है अभी। जीव जागो कोता निद्रा जायो माया पिशाची, आप पिशाची रूपी माया की गोद में कब तक सोते रहोगे, है कि नहीं। और महाप्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तुम्हारा लोहिते आमी होई नु अवतार, आपके लिए मैं अवतार लिया है। और आमी बिना बंधुआर क्या अच्छे तुम्हार, थोड़ा बंगला भाषा है, मेरे बिना आपका हितकारी कौन है। तो मैं आपका हित करने के लिए आपके लिए एक औषधि लेके आया हूँ, आपके लिए एक दवाई लेके आया हूँ, मेडिसिन लेके आया हूँ। वो क्या, कौन सी मेडिसिन है? हरि नाम महामंत्र, लई लो मांगिए तुम मांग के ले लो, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है आपके लिए। और उस मेडिसिन को तरीके से खाने का है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, इसको ले लो, चरणे पड़िया, यही हरि नाम मंत्र लाई लो मांगिया, है ना, इसको ले लो और हरे कृष्ण का जप करो ध्यान से। और कहीं दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, भड़कने का जरूरत नहीं है। भड़कती हुई आत्मा और मत भड़को, और जहाँ मिला है इस प्रोसेस को अच्छी तरह से करने का प्रयास करो। थोड़ा मन लगाना पड़ेगा बीच में, मन बड़ा टेढ़ा है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के आपको तरीके बताए गए हैं करने के लिए कि कैसे ये इसका कार्य नहीं करना है हमको, है ना। तो बद्ध जीव जो है अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है कि यही भक्ति है, नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से क्या होगा, कल बता रहा था कि ऐसी भक्ति करने से क्या होगा, उत्पाद पैदा होगा। ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। नए नए तरीके से भक्ति में कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इन्वेंटेड सिस्टम है। हाँ, जैसे किया है ऐसे आगे बढ़ना है हमको आके। और यही भागवत बताता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे नहीं कि सामने से बता रहे कि अब दिख गया गिरिराज जी तो समझ लगे भगवान मेरे से बातें करेंगे आपसे, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। रथों को जाने में समय लगता है, तरीके से करोगे चीज़ों को तो सभी समझ आएगा। इसलिए हम लोग ने अभी आप लोग अक्रूर जी का पास टाइम चल रहा था, क्वेश्चन आंसर बीच में ले लेंगे बीच में हम लोग कि कोई ड्रामा से कुछ प्रश्न पूछना चाहता आप में से कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हो। कुछ जिज्ञासा है तो हम शुरू कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। अभी यहाँ है नहीं है। क्रूर त्वयम् अक्रूर समाख्या समनश चक्षुहि दतं हर्षे वताग्यवतः। येन एक देशे अखिली सर्ग शोष्टम तथ्यम अधाक्षम वयम दुक्षये। हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं, किंतु है आप क्रूर। आप अक्रूर के नाम से आए हैं, है आप क्रूर, क्योंकि आप मुखों के समान हमसे उन्हें ही छीने लेके जा रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था। हमारी वे आंखें जिसने अपने भगवान मधु दृश्य के रूप
कि उस एक में भी आपकी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है। तात्पर्य, गोपियाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को देखने की चिंता नहीं करती थी। अतएव यदि श्री नंदनंदन कृष्ण वृंदावन में चले जाएंगे तो उनके नेत्रों के लिए कोई कार्य रह ही नहीं जाएगा। इस तरह श्री कृष्ण का जाना बेचारी गोपियों को अंधा बनाए दे देना था। अगर कृष्ण चले गए ब्रज से तो गोपियों को आंख से देखने के लिए कोई चीज रहेगी नहीं, और कोई चीज आंख में देखने के लिए रहेगी नहीं, तो क्या बना के चले गए आप? उसको अंधा बना दिया आपने। इस तरह श्री कृष्ण का जाना बेचारी गोपियों को अंधा बना देता था। और आपने शोक के कारण वे क्रूर को, जिसका नाम का अर्थ है क्रूर, नहीं तुम क्रूर कर रही थी। आप अक्रूर नहीं हो, आप क्रूर बन गए हो आप। तो आपने बताया था, आपको ये बीच का श्लोक लिया हमने कि आप अक्रूर जी यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद में कहाँ पहुँच गए? वृंदावन गोकुल में पहुँचे थे, है ना। और फिर कृष्ण बलराम जी उनका स्वागत किया था, याद है सबको? कृष्ण बलराम ने स्वागत किया था, जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसा ही हुआ आगे। तो आगे क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुखपूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्हें रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी अब वे सब पूर्ण हो गई। रास्ते में जो सोचता आ जा रहा था, जो सोचा उन्होंने एज इट इज भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी कोई भी इच्छा होगी, आध्यात्मिक इच्छा, जब भौतिक इच्छा भी हो जाएगी, तो कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। और आप चाहते हो कि मैं राधा कृष्ण को क्या करना, बड़ी अच्छी सी माला पहना के उनके गले में डालना चाहती हूँ, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप चाहते हो कि भौतिक इच्छा भी है, भगवान पूरा करेंगे, तो कृष्ण पूरा करेंगे आपका। जैसे ध्रुव महाराज को क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी से उसके दादा से बड़ा राज्य चाहिए उसको। ध्रुव के पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिता का नाम क्या था? स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु के पिता का नाम ब्रह्मा जी। जिनके परदादा से भी ज़्यादा चाहता था वो कि ब्रह्मा जी से बड़ा मेरा राज्य मिले मेरे को। ऐसी उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया था। लेकिन ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उससे बड़ा राज्य कैसे मिलेगा उसको? लेकिन ध्रुव की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ध्रुव के लिए अलग एक प्लैनेट ही बना दिए। बोलो हरे कृष्णा। एक ब्रह्मांड तैयार कर दिए जिसका नाम क्या था? जिसको पोल स्टार बोलते हो आप, ध्रुव लोक। मतलब कृष्ण चाहे तो आपके लिए अलग से प्लेनेट बना सकते हैं, वो क्या दिक्कत है? खत्म। हम बहुत छोटा मानते हैं भगवान को। अरे वो बहुत बड़े बड़े आदमी के साथ अब जुड़ गए हो आप। इसलिए बड़े आदमी से क्या मांगना चाहिए? हैं? बड़ा चीज मांगना चाहिए। आप करोड़पति के पास में गए हो, अब बोला क्या? बोला 100 रुपये चाहिए। बोला 100 रुपये मांगना, मेरे ड्राइवर से ले लेता है यार। नहीं, आप कृष्ण के पास में क्या चाहिए? प्रो फ्लैट चाहिए। अरे क्या है यार, फटे मुंह तेरा फ्लैट मांग रहे हो। आप वो चीज मांगो जो इस संसार में मिलने वाला नहीं है। तो क्या चाहिए? प्रभु आप ही आ जाइए। नहीं क्या? एक बार एक राजा के घर में बेटा हुआ, उसका कोई संतान नहीं होती थी, तो किसी ऋषि की कृपा से संतान हो गया। तो पूरा ढंडोरा पीटने लगा अपने राज्य में कि मैं इतना खुश हूँ, मेरे घर संतान हुई है, जिसको जो चीज़ चाहिए मांग लीजिए आके। तो लोग आके मांगने लगे। कोई बोला क्या चाहिए? बोला हमको जो है वो एक घोड़ा दे दीजिए। कोई बोला हमारा बेटे का नौकरी लगवा दीजिए। कोई बोला हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए। कोई बोला थोड़ा सा घर में हमारा फ्लैट है वो हमारे नाम पे करवा दीजिए। ऐसे तो लेते जाओ।
एक व्यक्ति बुद्धिमान आया, बोला बताओ क्या चाहिए? बोला आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या क्या बोला? आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तो बोला तो दोस्त बना लेते हैं। दोस्त बने तो ना, तो दोस्त बनने क्या होगा? अब दोस्त बन गया तो ज़्यादा थोड़ा क्लोज चला जाएगा, ज़्यादा क्लोज चला जाएगा तो क्या होगा? हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। नहीं तो राजा बस आपका दोस्त बनना चाहिए, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ मैं। आप जो करना फ्यूचर में करो, दोस्त बन गया आपका, वो जितना काम करवाना करवा लो। नहीं तो इसलिए भगवान आपके दोस्त बना लेते हैं, हमारे प्रभु हैं वो हम उनके दास हैं। वो चीज़ मांगना चाहिए जो संसार में नहीं मिलता है। रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, सबको मिल जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम वो सबको नहीं मिलता है। प्रेम परमार्थ महान, इसलिए प्रभु को मांगने का है। किसको मांगने का है? प्रभु। संसार की चीज़ तो आएगी चले जाएंगी, लेकिन आप मेरे साथ में रहिए। बोलो हरे कृष्णा। हे राजन, जिसने लक्ष्मी जी की आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संतुष्ट कर लिया और भला उसके लिए क्या अलभ्य है। ऐसा होने पर भी जो भक्ति में समर्पित है वे कभी भी उससे कुछ नहीं चाहते हैं। वैसे जो समर्पित हैं भक्त, भगवान से कुछ चाहते नहीं है, और चाहते कि भगवान से बिजनेस करूं, कि मैं क्या भगवान से कुछ मांगूं। अब ये प्रश्न उठता है भक्त, मुझे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? क्या करें? कोई चीज़ अगर आपको बहुत परेशान कर रही है, जिससे कारण अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मांग लेना चाहिए। लेकिन इतना लालची मत बनना, भगवान दे देंगे आपको। नहीं, अगर आपको परेशान कर रही है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं, तो आप भगवान से बोल सकते हो कि मेरी सेवा में बाधा आ रहा है कि नहीं? भगवान क्या नहीं जानते हैं? सबके हृदय में बैठे हैं, आपकी सारी इच्छा को जानते हैं, वो समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम सब कुछ जानते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान उनके लिए सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब तक भक्त संसार में फंसे ना, उसको लगेगा कि ये इसको फंस जाएगा, इसकी भक्ति कम हो जाएगी, मेरा देने से मेरे पास ही नहीं आएगा, तो नहीं देंगे, फिर लटका देंगे। क्योंकि जीव जल्दी भूल जाता है ना, जैसे ड्रामा में देखा आपने, जैसे कष्ट दूर हो जाता है तो चला गया सिंगापुर, चला गया लंदन। तो जब से स्ट्रेस था, टेंशन था, दिमाग में था, तो तब तो प्रभु का नाम याद आ रहा था। अब अच्छा पोस्ट मिल गया, पैसा भी आ गया, पत्नी से भी सुलह हो गई, आप कृष्णा वेट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग बहुत क्या बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटी सिक बन जाते हैं। जरूरत होगी तो चले जाएंगे, पिटाई कहेंगे माया तो चले जाएंगे, जब थोड़ा सुख खाएगा तो फिर छोड़ देंगे। नहीं तो भगवान को भी पता चल जाता है यार कैसा आदमी है। तो इसलिए हमेशा प्रभु को याद रखना है ना। और कष्ट जितने भगवान इसलिए देते हैं ताकि हमको स्मरण कर सके। ये तो हम लोग इतनी जल्दी आने वाले नहीं उनके पास में। ये वेरी इंपॉर्टेंट। शाम के भोजन के पश्चात देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि कंस अपने प्रिय संबंधित मित्रों के साथ कैसा आचरण कर रहा है और वह क्या करने की योजना बना रहा है। पूछा, भगवान पूछे उससे, अक्रूर से पूछे जाके। अभी खिला पिला लिया, सब कुछ कर दिया, बिठाया, है ना, अब बात करो आप। अच्छा सर, रिसेप्शन करने के बाद अब बात होगी ना। तो पहले बोले मेरे को भूख लगी है, मैं क्या बताऊंगा अभी, अरे खा पी लिया, अभी रेस्ट वेस्ट हो गया बढ़िया सा। नहीं, आप कथा सुनो बैठ के। हाँ, आप सुनिए। श्री भगवान उवाच तात सौम्या गता कश्चित् स्वागतम भद्रम स्तुवा
अपि सब ज्ञाति बंधुनाम अभि अनभिवम अनामयम। भगवान ने कहा, हे भद्र पुरुष, प्रिय चाचा क्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद तो रही? भगवान पूछ रहे हैं, हैप्पी, इट वॉज हैप्पी जर्नी? आपका कल्याण हो। हमारे शुभचिंतक मित्र तथा हमारे निकट और दूर के संबंधी सुखी तथा स्वस्थ तो है ना? हस्तम सब ठीक चल रहा है और मथुरा में सब ठीक चल रहा है, किंतु हे अक्रूर, जब तक मामा कहलाने वाला तथा हमारे परिवार के लिए रोग स्वरूप राजा कंस समुद्र हो समृद्ध हो रहा है, तब तक मैं अपने परिवार वालों तथा अपने अन्य प्रजाओं के विषय में पूछने की झंझट में पड़ो ही क्यों? जब तक मामा कंस जो है राजा बना रहेगा, तब तक मैं कैसे पूछ सकता कोई अच्छा होगा वहां? बोले ये पूछने झंझट की बात है मेरे लिए। समझ में आ रही बात को? बात समझ आ रहा है कि मेरे को पता वो दुष्ट आदमी है, तो मैं कैसे पूछ लूं कि आप अच्छे हो? नहीं तो मैं तो प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं ये आदमी को। आपको ऐसा बॉस मिल गया खड़ूस सा, आप पूछ रहे कैसा हो? अरे क्या आप नहीं, आपका लाइफ पार्टनर मिल गया आपका ऐसा, बाप रे। अब बोले आपका कैसे हो प्रभु जी? क्या बताए, क्या बोले? नहीं अच्छा होगा तो बताया सब ठीक है बोलिए, बढ़िया सब ठीक चल नहीं, फुट फुट रोना पड़ता व्यक्ति को। अब क्या अच्छा बोलूं उसके बारे में? अगर मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो किसी को पूछने के क्या फायदा भैया? वो तो उसका होगा कि भैया और दुख क्या कर रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है। जरा देखिए ना कि मैंने अपने निरपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए और वे स्वयं बंधु हैं। कृष्ण बात को जानते हैं कि कंस ने उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को क्या कर रखा है? जेल में बांध रखा है। तो भगवान बोले मैं ही उसका कारण हूं ना, बड़ा दुष्ट मामा है? हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई है। हे सध्य चाचा, कृपा करके ये बतलाएं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप बताओ क्यों आए हो आप? नहीं बताइए क्या समाचार है? कुछ तो कारण है, आप आए, ऐसे तो पाओगे नहीं। आप बहुत बिजी रहते हो मथुरा में, तो क्या आपका अभिप्राय है आपके यहाँ आने का? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुष्टो भगताम सर्वम वर्णायमास माधवा वैरनुबंधम युदुषु वसुदेव वदतमम। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, श्री भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति क्या सुनाई कि स्थिति ठीक नहीं है कंस, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कंस बहुत दुराचारी आदमी है, बहुत बेवकूफ को आदमी को राजा बना दिया गया है, जनता बहुत परेशान है और इतना टैक्स काट रहा है, इतने लोगों को मार रहा है, इतना मर्डर कर रहा है राजा, कोई स्थिति ठीक नहीं है। जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता तथा उसके द्वारा वसुदेव जी के वध का प्रयास भी सम्मिलित था। तो बड़े सारे यदुवंशियों के प्रति क्या करता है वो? बहुत उसको क्रोध है और वसुदेव का वध करने का प्रयास करता है वो। चाहता है मार दूंगा इसको। और उसके बाद में जो संदेश देने के लिए बोला उसने क्या सुनाया सारा बता दिया उसको क्या करना है।
किसके लिए मैं आया हूँ, है कि नहीं। और तो बताया कि नारद मुनि जी बता दिए थे उनको कि उन्होंने क्यों जन्म लिया है, बता दिए कृष्ण जन्म क्यों लिया है। अक्रूर के वचनों को सुनकर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम हंस पड़े। उन्होंने बताया कि तुमको मारने का प्लान कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, दोनों को बुलाया है। मैं सही सही बता रहा हूँ आपको, है ना, मैं इसे तुमको लेने के लिए आया हूँ कि तुमको कंस मामा जल्दी मार दे। तो दोनों हंस पड़े, अभी हंसी। तब उन्होंने अपने माता पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बतलाया। तो सारा बताया कि देखो आप चलना पड़ेगा। अब क्या है, नंद बाबा को जाके संदेश बनाया। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के व्रज मंडल के ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने हेतु आदेश दिया। जाओ और जितने दूध के उत्पाद उपलब्ध हो सके एकत्रित करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने अपने छकड़े जो जोत लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपने दूध के उत्पाद भेंट करेंगे और महान उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जा रहे हैं। समझ गए कि मथुरा में राजा ने बुलाया है, राजा बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहा है, तो हमको भी न्योता आया है। अंदर से बताया नहीं किस लिए बुलाया है। तो कृष्ण बलराम को तो बता दिया। कृष्ण नंद बाबा को बोले, नंद बाबा क्या बोले, जो गांव का मुखिया था उसको बोलो ढोल लेके, पहले ऐसे मैसेज जाता था, सुनो 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 सुनो, कल सुबह महाराज कंस वृंदावन के सारे ग्वाल वालों को मल युद्ध के लिए बुला रहे हैं। न न न न सुना आप लोग? अभी गांव में एक होता है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है, तो किसी का घर जो सबसे टॉप पे होता है तो उस पर चढ़ के आवाज़ देता है वो। अब तो पहले तो SMS, अब तो व्हाट्सअप कर देते हो आप लोग, मेल कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ढोल से आवाज़ आती थी। तो बोले कि कंस के पास जा, राजा के पास जा रहे, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप समझ बात करो, राजा है तो खाली क्या करो, जो जो अपने दूध है उसका जो मटेरियल बना है उसे पास लेके जाइए। ओके, तो जैसे कि दूध घी सब लेके चलिए आप लोग। जब युवा गोपियों ने, आप ये ढंडोरा कैसे सुना, अब कथा में थोड़ा मोल्ड होगा। जब युवा गोपियों ने सुना कि अक्रूर श्री कृष्ण बलराम जी को नगर से लेने के लिए व्रज में आए हैं तो वे अत्यंत व्यथित हो उठी। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां लेकर उनके मुखमंडल पीले पड़ गए। सबको मजा आ रहा था, लेकिन गोपियों को बहुत प्रॉब्लम होने लगा कि कृष्ण चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के। कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी वो, और जैसे सुना तो क्या हुआ, सिसकियाँ लेकर, जान सिसकियाँ कैसे सिसकियाँ लेते हैं, थोड़ी सिसकी लेके दिखाइए सब लोग, सब सिसकी लेके दिखाइए। हैं क्या, जब पति डांटते कैसे सिसकी लेते था बताइए जरा, नेचुरल वाला ऐसा है, सिसकियाँ लेके, और शरीर क्या पड़ गया, पीला पड़ गया। है? आप किसी के शरीर पीला पड़ा कि कृष्ण वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, है ना, नहीं पड़ा, लेकिन उनका बहुत पड़ गया। उनकी अलग भक्ति है, शरीर पीला पड़ गया। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र, बाजूबंद तथा जूड़े स्थिर पड़ गए। अन्य गोपी की इंद्रियां की वृत्तियां पूरी तरह से रुक गई। वे श्री कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। वे आत्म साक्षात पद प्राप्त करने वाले की भांति ब्रह्म जगत की सारी सुधि बुद्धि भूल गई
और कुछ तरुणियां भगवान शौरी श्री कृष्ण के शब्दों का स्मरण करके अचेत हो गई। ये शब्द अद्भुत पदों में अलंकृत था। स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने उस तरुणियों के हृदय का गंभीरता से स्पर्श करने वाले थे। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षण मात्र भी योग की आकांक्षा से भी भयातुर थी। अतः जब उन्होंने इस ललित चाल, उनकी लीलाएं, उनकी स्नेह हंसी वाली चितवन, उनके वीरतापूर्ण कार्य और दुख हरने वाली ठिठोलियां का स्मरण हो आया तो वे संभव महावीर के विचार में उत्पन्न चिंता में अपने आप से बाहर हो गई। वे झुंड की झुंड एकत्रित होकर एक दूसरे से बात करने लगी। उनके मुखमंडल आंसुओं से पूर्ण थे। अब उनके मन अच्युत में पूर्ण तरह लीन थे। तो झुंड की झुंड बाहर आने लगी। ये क्या करना है, जाने दें क्या करेंगे। अगर बताओ तो प्रॉब्लम, ना बताओ तो प्रॉब्लम। अब तक नहीं पता था तो नहीं बताएंगे तो वैसे मरेंगे हम। तो झुंड की झुंड इकट्ठी होकर हो सकता है हम रोक दें उसको। ये प्रेम है नहीं? जिसको प्रेम कृष्ण प्रेम होगा बहाने मारेगा, आना कि नहीं आना उसको मंदिर में। वो आपके फोन का वेट करेगा। आप आ रहे हो, ड्रामा में दिखा रहे, आप आ रहे हो, आप तो बोले प्रभु जी आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको फोन करके बताएंगे कि हम आ रहे कि नहीं आ रहे। और हमको आना है राधा दामोदर के दर्शन करने के लिए। बोले हरि बोल। नहीं, तो उसका स्मरण करने लगी। अब देखिए, हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं किंतु है तुम पूरे क्रूर हो। आपको नहीं पता है कि आप कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं और हमारे प्राणों के लेके जा रहे हो आप। जो आज हमने श्लोक पढ़ा, सृष्टि तो आपने बनाई है, अगर तुम क्रूर हो। जिन्हें कभी आपने हमें दिया था हमारी वे आंखें जिसमें हमने भगवान मधुर दृश्य के रूप में उस एक में भी आपकी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है। एक ही व्यक्ति ने पूरी देख लिया हमने, पूरी सृष्टि की संपूर्णता एक ही व्यक्ति में देख लिया हमने। हाय बोलिए, हाय हाय। क्षण भर में प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला महाराज नंद का बेटा अब हमको सीधे देख भी नहीं रह सकेगा। उसके वशीभूत होकर उनकी सेवा करने हेतु हमने अपने घरों, संबंधी, बच्चों, पतियों का परित्याग कर दिया, किंतु वह सदैव नई नई प्रेमिकों की खोज में रहता है। अरे हमने क्या नहीं किया उसके लिए। ये देखो भी राम चल रहा है, जा रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है ये भी। अरे आप तो कुछ बोलो, आपको बोल रहे हैं नंद के लाला का छोरा। प्रेम हमसे किया है आपने और हमको विसार रहे हो आप। प्रेम हमसे लगा करके विसारा नंद नंदन ने। ऐसे करते हैं भगवान। आप समर्पित कर दोगे तुमको छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे तब आपका और प्रेम बढ़ जाए। आपके लिए अपने पति को छोड़ा, आपके लिए अपने बच्चों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आते थे और आप हमको छोड़ के जा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है ये, हैं? और हम जानते हैं कि आप नई नई प्रेमी को खोज कर दिया। आप तो गांव वाली हैं, हम तो बेचारी, हम तो गोबर उठाने वाली हैं, हम तो पढ़ी लिखी नहीं है। अब सिटी में जाओगे मथुरा में, तुमको वहाँ PhD स्कॉलर मिलेंगी, इंग्लिश बोलने वाली मैडम मिलेंगी आपको वहाँ, कॉर्पोरेट वाली मिलेंगी अभी आपको वहाँ। अब तो गवाली, हम अपना पढ़ना भी नहीं आता है, उनको पढ़ना नहीं आता, अंगूठा लिखती, कहाँ लिखो है बाबा, क्या लिखो है। उद्धव जी लेटर भेजे, कृष्ण लव लेटर भेजे जब बाद में, इसके बाद में
उद्धव जी लेके आए तो सबको पता चला कि लव लेटर हमारे लिए लिखा है। तो उद्धव जी को पढ़े लिखे थे उद्धव जी, उनको पकड़ लिए, बाबा कहाँ लिखो है, कृष्ण क्या लिखा है हमारे लिए। तो लगा कि अब तो हम तो गांव वालों कौन पूछेगा, आप लोग तो प्रेम तो आपने किया है, लेकिन और आप एक कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि जाना या नहीं जाना, एक बार हमसे पूछे जाए क्या करना कि नहीं है? इस रात्रि के पश्चात, वो कल जाना है उसको, इस रात्रि के पश्चात का पता कालीन निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा। अरे कल की मंगल आरती उनके लिए मंगल होगी क्यों? कृष्ण कल मथुरा पहुंच जाएंगे, हमारे लिए हमारा ब्रज अमंगल हो जाएगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही व्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे, वे उनके मुख से तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत का पान कर सकेंगी। ये बहुत लंपट है, इसको देख के तो कोई फिदा हो जाएगा। एक बार कटाक्ष मारेंगे तो कोई पिघल जाएगा इनके ऊपर। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता के अत्यंत आज्ञाकारी है, कि तू एक बार मथुरा की स्त्री के मधु सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनकी आकर्षक लजीली मुस्कानों से मुकंद हो जाने पर भला हम गवार देहाती अवलाओं के पास फिर कभी लौटने के लिए सोचेगा? ऐसे बात करनी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा कथा में घुसना पड़ेगा। क्या हमारे बारे सोचेंगे? वो वापस आने वाले नहीं है, वो क्यों आएंगे? वो को आने नहीं देंगी, पैसे बड़े लोग हैं, सब पकड़ लेंगे। वहाँ बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े एकदम घर होंगे, एकदम फ्लैट जो है, बाप रे 50 करोड़ का फ्लैट है। नहीं, कौन छोड़ेगा इनको? बेचारी हमारे पास कोई फ्लैटवा ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं है, तो हमको कौन जाएगा? दीन अबलाओं को सोचेगा, गवार देहाती। गवार है, देहाती है, कृष्ण के पीछे भागते हैं। बोलो हरे कृष्णा। नहीं, ऐसे बोल रही है वो। तासा मुकुंदो मधुमंज बशीते गृहीत चित्ता परवान मनस्वी अपि कथम पूर्णना प्रत्यास्यते अभला ग्राम्य सलज्जा श्रीमत भीमरे भ्रमण। सब दशाएं भोज अंधक वृष्णि तथा सात्वत लोग मथुरा में देव के पुत्र को देखेंगे तो उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव तो होगा। साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए एक महान उत्सव होगा। अंतोगत्वा वे लक्ष्मी जी के प्रियतम तथा समस्त दिव्य गुणों के आगार जो है कृष्ण गुणगान कर रही हैं। कैसे गुणगान? कृष्ण गुणगान कर रही है कि आप जो मथुरा के लोग हैं और देव के पुत्र को देखेंगे तो उनके लिए क्या होगा? सारे मथुरा के लिए क्या होगा? ये उत्सव होगा। और उनके लिए उत्सव नहीं, जहाँ जहाँ से निकल के जाएंगे जो जो लोग उनके देखेंगे, कृष्ण चलते हुए फेस्टिवल है। ही इज अ वॉकिंग, ही इज अ मूविंग फेस्टिवल। और चलते हुए चलने का स्टाइल भी है, देखने का स्टाइल लगा है, बात करने का स्टाइल लगा है। एक बार कोई को देख लेगा तो खत्म, एक बार। बरसाना में एक गोपी थी जिसका नाम था माधवी देवी। क्या नाम था? माधवी देवी। तो माधवी का जो शादी हुआ, बरसाना की तो शादी हुआ नंदगांव में। तो नंदगांव में पहले गोना होता था। गोना जानते हैं? पहले ही शादी सेट हो जाता था, तो जब बड़े होते तो फिर जाके उसको लिया जाता था। ध्यान सुनी कथा इसको।
तो ये जो माधवी गोपी है, इसका विवाह हो गया नंद गांव के ग्वाल से हो गया। तो इसकी सास ने बता रखा था इसको, माँ ने बता रखा था कि बेटी, तब क्या हुआ कि नंद बाबा अब बच्चा बड़ा हो गया, तो वो जो ग्वाला था कहाँ का, नंदगांव का, वो अपनी बहू को लेने के लिए आया। कहाँ लेने के लिए आया? कहाँ लेने के लिए आया? कहाँ लेने के लिए आया? बरसाना गांव लेने के लिए आया। तो जब बरसाना जा रही थी वो, तो उसकी माँ ने बोला उसको कि बेटे देखिए, आप कुछ भी करना, नंद गांव में एक नंद का छोरा रहता है, उसको कभी भी अपना ना उसका मुख देखने का है ना दिखाने का है। ही इज ए ब्लैक स्नेक। वो जिसको देखता है, जो उसको देखते हैं, वो डस लेता है, तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो ना कभी उसको अपना मुखड़ा दिखाने का है और ना दिखने का है, दोनों में प्रॉब्लम है। तो सब पका के भेजा, पका के तड़ा कर भेजा। कुछ भी होगा तो घूंघट नहीं उठाने का, दिखाने का नहीं, अपना मोड़ा मत दिखाइए। और लाला को मोड़ा देखना अच्छा लगता है। इसका दोस्त था, अब ये ग्वाला है तो इसका दोस्त है, कृष्ण का दोस्त है। तो अब वो जो वापस लेके आ रहा है उसको, उसे माँ ने उसको समझा, मुझे भेजा। तो बोले कि नाम क्या? बोले उसका नाम है कृष्ण। तो जब उसको अपने क्या बोलते, पहले तो सकड़े पे लेके चल रहे थे, क्या बोलते उसको, रथ पे लेके जा रहे हैं। तो जब ये रथ से उसको बरसाना से नंदगांव लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में कृष्ण मिल गए उसको। तो कृष्ण मिल गए, भैया। तो बोले और किसको लेके जा रहे हो? बोला हमारी पत्नी है जी, हमारी ये जो है आपकी भाभी लगी, और जो है वो आज शादी हो लेके जाना चाहते हैं इसको। अब कृष्ण को अच्छा लगता है, कोई भी नई बहू आएगी कहाँ, नंदगांव में, उसको उसका मुखड़ा देखने जाना होता है। उसको नई बहू का मुखड़ा देना अच्छा लगता है उसको, तो टैक्स देना अच्छा लगता है, जाएगा वहाँ देखने के लिए, जाना अच्छा लगता है उसको, है कि नहीं? तो रास्ते में मिल गई इसको। तो बोला कौन है? बोला ये हमारी होने वाली पत्नी है और हम जा रहे हैं। तो कृष्ण बोले थोड़ा बोलो, इसको अपना मुखड़ा दिखाए, थोड़ा दिखाए इसको, दिखाने के लिए। तो बोला कि देखिए जी, ये हमारा दोस्त है कृष्णा। बोला अच्छा है। जैसे कृष्ण का नाम लिया, उस पहले घूंघट बैठे कैसे कैसे घूंघट रखा उसने। तो बोला कि ये हमारे दोस्त है कृष्णा, तो ये आपका मोड़ा देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। कृष्ण का नाम दिया तो उसने और ढक लिया ऐसे। तो बोला कि भैया दिखा क्यों नहीं रही है? क्या सुंदर नहीं है क्या? नहीं, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। तो बोला दिखा क्यों नहीं रही है? तो बोला शर्मा रही है थोड़ा सा करने के लिए। तो बोला भाभी दिखाओ थोड़ा, आए हैं तो यहाँ दिखाना पड़ता है सबको, अपना मुखड़ा दिखाना पड़ता है। अब उसी माँ ने ट्रेन किया तो कि दिखाना मत इसको, है कि नहीं? तो और मुंह ऐसे बना ली वो। तो कृष्ण बोलते क्या है, सही तो है ना? आप बोले सुंदर है। बोले कहानी तो नहीं कहीं कहीं कहानी तो नहीं है ना? अरे नहीं, बड़ी सुंदर, तो दिखा क्यों ना रही है? तो बोला दिखाओ कृष्ण दिखाने, दिखा दो इसको। जैसे कृष्ण का नाम सुने कहानी तो और बुरा नीचे कर लिया। कृष्ण बोला ये दिखाने वाली नहीं है। भगवान बोले देखिए, ज़्यादा हम नखरे करते नहीं है, दिखाना है तो दिखाइए,
अगर अब लास्ट में बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुम दिखाना तो दिखा दो, इसके बाद ना कभी हम तुम्हारा मोड़ो देखेंगे, ना कभी तुमको दिखाएंगे। बोल क्या करना है। वो कुछ नहीं बोली तो उसने लंबा घूंघट और लंबा कर दिया, ऐसे और लंबा कर दिया उसने। कृष्ण बोला जाओ, जा चले जाइए, नहीं देखने जाएंगे। तो कृष्णा घर वापस पहुंचे, गाय गोए चरा के रात को। तो यशोदा मैया बोली चल लाला, गांव में एक नई बहू आई है, चल तेरे को मोड़ा दिखा के लेके आते, चल लाला। लाला बोला हम ना जाएंगे, बड़ी हूर बनी फिरे वाला अपने आप में। बोला हमने टेस्ट कर लिया उसको, हम ना जाएंगे देखने के लिए, ना उसको कभी अपना मोड़ा दिखाएंगे ना देखेंगे, बड़ी हूर बनी फिरे अपने आप में। तो अब ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। जब भी कृष्ण का नाम सुनती थी, कृष्ण जा रहे हैं तो मुंगट कर लेती थी, आगे घूंघट कर लेती थी, देखती थी, पूरी माँ ने ट्रेनिंग दे रखा था। तो जब कृष्ण ने गिरिराज को उठाया तो उस समय सबको क्या किया हैं, कृष्ण का किया, सबको बुलाया कि आप गिरिराज के नीचे आ जाइए। उस समय बहुत जबरदस्त बारिश किया उन्होंने, तो 7 दिन 7 रात वहाँ रहे। तो अब वहाँ कोई ऑप्शन था नहीं इधर देखने का। तो बोले कौन उठाया? बोला नंदा का छोरा ही उठाया हुआ है। उसने गलती से, सुन रहे आप, उसने गलती से थोड़ा घूंघट उसका और कृष्ण की उसने उंगली देखी, कृष्ण का उंगली देखा और नीचे नीचे पूरा हाथ देखा। तो ब्लूइश हाथ देखे, उसका हाथ देखे जो है, उसका मन किया कि और कृष्ण का देख, इतना सुंदर लगा उसको। देखते 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 उसे घूंघट करते करते कृष्ण को देख लिया। आप कृष्ण को देख लिया तो वहीं फेंट होगी, वो वहीं फेंट होगी वो। और फेंट होने के बाद वो देख के इतना सुंदर लड़का है, अरे इतना ब्यूटीफुल है, अरे मैं तो बाप रे क्या सिखा रही है मेरी माँ ने मेरे को, हैं घूंघट के चक्कर में मैंने इतने सुंदर पुरुष को मैंने देखने तो क्या मेरी आंखें, मेरा जीवन नष्ट हो गया। अब बोली कृष्ण भी आप हमको देख लो। कृष्ण बोला हमने देखना कि तुमको। कृष्ण बोले हमारी तरफ देखो। वो बोलने लगी हमने देखेंगे, तुमको देखेंगे नहीं। तो लगी करने, हा गिरधर हा गिरधर हा गिरधर हा गिरधर हा गिरधर, मूर्छित होकर गिरने लगी। और अब बहुत चिल्लाती थी, कृष्ण के बारे में बहुत चिल्लाती थी, बहुत उसको अंदर से उमड़ता था, प्रेम उमड़ता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। और बोलती से घूंघट के चक्कर में जो है ना मैंने अपने प्राणनाथ को त्याग दिया, और भगवान करिए अगर मेरे को मौका मिलेगा तो इस घूंघट को खाड़ के फेंक दूंगी। तो वही माधवी गोपी अगले जन्म में क्या बनी? मीरा भाई। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, तो इतना प्रेम था उनका भगवान के प्रति। नहीं, जहाँ प्रेम होता कोई बहाने मारेगा कोई? ये सारे नाटक चारों 5 इसमें आ जाएंगे सब। तो ही बता रही है यहाँ के हमारे प्राणों से भी ये हमें अधिक प्रिय है। आप दूसरे रस में चल रहे, आप देखिए, और सरकास्टिकली बोलेंगी, निष्ठुर श्री कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं, अब ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनसे पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। उससे पहले ऐसा निर्दयी कार्य कर रहा है, अब अक्रूर जी के पीछे पड़ गई कि तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्या हो? तुम क्रूर हो। क्यों?
तुम्हारे प्राणनाथ को लेकर जा रहे हो। जो ऐसी निर्दयी कार्य कर रहा है उसे अक्रूर नहीं कहलाया जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही वह उन श्री कृष्ण को लेकर जा रहा है जो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय हैं। तो यहाँ गोपियों का अपराध लग गया था। किसको? अक्रूर जी को। इसलिए बाद में वो समंतक मणि के मामले में फंस गए थे। पता आपको? समंतक मणि के फंस गए थे। सूर्य देव ने मणि दिया था जो कि दिन में बहुत सोना निकालती थी, तो उसमें अक्रूर जी उसमें लालच में फंस गए थे। तो ये अपराध किया था। क्यों अपराध किया? अपराध ये था कि हमसे एक बार ही पूछ ले रहे हैं। क्या बता रही हैं? कि वे इतने क्रूर हैं कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज दिलाने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं वापस लेके आ जाऊंगा उनका, आप इतना टेंशन मत करो, इतना क्यों रो रहे हो आप। अक्रूर जी कोई शब्द बोले नहीं। ये ज़्यादा बुरा लगा। समझ आ रहा है? ये ज़्यादा बुरा लगा। निष्ठुर श्री कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं और अब वे मूर्ख ग्वाले अपनी गोगाल वाले के पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। तो जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? ये देखो कृष्ण भी राम से रथ पर बैठ गए आराम से। अरे हमसे सलाह भी कुछ नहीं किया, हमसे पूछा भी नहीं है। और ये ग्वाला भी बड़े बड़े फेस्टिवल में जाने के सब उत्साहित है। अब ये तो जा नहीं सकती बेचारी, नहीं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा लोग भी जा रहा है। कोई तो रोके इनको, कि वो डायरेक्ट रोकेंगे तो पता चल जाएगा। कोई नहीं रोक रहा उनको, सबको फेस्टिवल देखने जाना। अब फेस्टिवल में कौन रोके किसी को? आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। चलो हम सीधे माधव के पास चले। अभी अब हो गए काम। आप कोई कुछ कर नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे? वीर से अग्नि रोकता है। आप खुद प्रयास करते हैं, हो सकता है कि खुद प्रयास करेंगे तो रुक जाएं। अब कोई प्रयास नहीं कर रहे, सब लोग अपना मस्ती में घूम रहा है। चलो हम सीधे माधव के पास चले। बोलिए, जोर से बोलिए। आप लोगों को भूख लग रही है, आवाज ही निकल रही किसी, बड़े थके टूटे पड़े लगते। बोलो, चलो हम सीधे माधव के पास चले। अच्छा बोल रहे ब्रेकफास्ट कराना बेचारों को, जान नहीं क्या? हम सीधे माधव के पास चले। तो जोर से। और उन्हें जाने से रोके। हमारे परिवार में बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ेंगे हमारा? हमको जाना फेस्टिवल में, हमको जाना कैंप में, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? हमको जाना गोवर्धन कैंप में। तेरी की अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से, सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए। जब भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहे हैं, हमारे हृदय पहले से ही दुखित है, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग को, त्याग को सहन नहीं कर सकते। अब चलो, अब कोई ऑप्शन रहा नहीं। तात्पर्य, गोपियों ने जो भी कुछ सोचा उसका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। चलो सीधे कृष्ण के पास चलें, उनके वस्त्र तथा हाथ पकड़कर खींचें और हट करें कि वृक्ष से नीचे उतराएं। हमारे हाथ यही ठहरे। हम उनसे कहेंगी, आप इतनी सारी स्त्रियों की हत्या करने का पाप अपने ऊपर लेके जा रहे हो। आपको हमारा मर्डर करके जा रहे हो। आप कैसे जा सकते हो? आप अनेक गोपियों ने कहा, यदि हम ऐसे करेंगी तो हमारे संबंधी तथा गांव में बड़े बड़े श्री कृष्ण प्रति
हमारे गुप्त प्रेम को जान जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। दूसरी बोली कि देखो अगर आप ऐसा करोगी ये सब बुरा लोग जान जाएगा और बाद में ये जो छोड़ के जा ही रहा है हमको, ये भी छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे पीछे। तो एक बोली क्या कर लेंगे ये हमारा, उसी श्लोक में ही आएंगे। एक बोली तो लेकिन ये हमारा कर क्या सकते हैं। हाँ, श्री कृष्ण के जाने पे हम हमारे जीवन दुखी बन चुके हैं, हमारा और कुछ बिगड़ने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है। क्या करेंगे, हमारा दुखी होंगे ना, हम तो वैसे भी दुखी हैं हम लोग। भैया कृष्ण के जाने के बाद हम तो दुखी रहेंगे ना, तो ये क्या बिगड़, वैसे दुखी है तो और दुखी करने क्या क्या फर्क पड़ता है। बोलो हरे कृष्ण। ये ठीक है कि हम वृंदावन के जंगल में अधिष्ठात्री देवियों की भांति रहेंगी और हम अपनी सच्ची इच्छाएं जंगल में श्री कृष्ण के साथ रहने की इच्छा पूरी कर सकती हैं। हाँ, यदि हमारे संबंधित बूढ़े बूढ़े हमें मार पीट कर या ताले में अंदर बंद कर रख कर दंडित भी करें तो भी हम ये जानकर सुखपूर्वक जीवित रह सकती हैं कि श्री कृष्ण हमारे गांव में रह रहे हैं। हमारी कुछ सहेलियां जो बंदी नहीं हुई हैं वे हमारे पास तक श्री कृष्ण का प्रसाद लाने में चतुर्थ महीने कोई उपाय ढूंढ निकालेंगी और हम जीवित रह सकती हैं। क्योंकि यदि कृष्ण को रोका नहीं जाता तो हम अवश्य मर जाएंगी। जब हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए, यहाँ हमने उनकी स्नेहपूर्व मनोहर मुस्कान, उनकी आहतकारी गुप्त बातें, उनकी लीलाएं पूर्ण चितवनों, उनके आलिंगनों का आनंद लूटा है, तब हमने अनेक इस रात्रियां बिताई हैं जो मात्र एक क्षण के तुल्य होंगी। हे गोपियों, हे तो भला हम उनकी उपस्थिति में दुर्लभय अंधकार को कैसे पार कर सकती हैं। हम अनंत के मित्र श्री कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह सकती हैं। वे शाम को ग्वाल वालों के साथ ब्रज लोटा करते थे। हम उनके वाल तथा उनकी मालाएं गाय के खुरों की उठती धूल से दूषित हो जाती थी। तब वे बांसुरी बजाते तो वे अपनी हंसीली वाली चितवन से हमें मन को मोह लेते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इन शब्दों कहने के बाद व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके अस्त्र वियोग में अत्यंत शुद्ध हो गई। वे सारी लाज भूल गई और जोर जोर से बोलने लगी, क्या गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कृष्ण हे यादव हे सखेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्भा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। गृहे गृहे सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारिपदा पित्त चेत वृत्ति। दध्यादिकं वो वशाद वोचात्, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, जो सारी गोपियां कहाँ जाती थी, विक्रय बेचने के लिए जाती थी। क्या बेचने जाती थी? दही बेचने जाती हैं, दूध बेचने जाती हैं
माखन बेचने जाती हैं, लेकिन मुरारी पदार्पित चित्तवृत्ति, उनका जो चित्त है, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? मुरारी पदार्पित चित्त, मुरारी के चरणों में रहती हैं। और बोलना है, क्या बोलना है? दही ले लो, दूध ले लो, माखन ले लो, मट्ठा ले लो, लेकिन पगला जाती है। इतना मन भर जाता है कृष्ण प्रेम से, बोलना है दूध ले लो और माखन ले लो, दही ले लो, तो क्या बोल देती है? गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, ले लो ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इन शब्दों को कहने के बाद व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त हो गई कि उन्होंने सारी ऐसे बोलने लगी, तो गोविंद दामोदर माधव खुल के बोलने लगी वो। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रथा कालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करने अपना रथ हाँकने लगा। अब कृष्ण वहाँ जाके बैठ के, बलराम जी के बैठ के अब इतना क्रंदन कर रही है, फिर भी अक्रूर रथ खींचने लगा। नंद महाराज को आगे रख करके ग्वाल वाल अपने अपने शक्लों में भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे हो गए। ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंट लेके जा रहे थे, इसमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे हुए मिट्टी के घड़े में सम्मिलित थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चितवन से गोपियों को कुछ कुछ ढाठ बताया और वे कुछ कुछ देर तक उससे पीछे चली रही। फिर वे इसकी आशा से बिना हिले डुले वहाँ खड़ी रही और उन्हें आदेश देने लगी। तो कृष्ण बोल रहे हैं उसको, ठीक है, अब क्या किया? अब बोले कुछ होने वाला नहीं। अब सब गोपी के बोले से घोड़े उठाओ, घोड़े के खोल दो, सारे घोड़े के गुलाम खोल दिया और घोड़े क्या करने लगे? तो कृष्ण खींचने लगे नीचे, कृष्ण खींचने लगे नीचे, जाने नहीं देंगे उसको, है ना। यानी तो उसके बाद में जब विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ देखा कि गोपियाँ किस प्रकार विलाप कर रही थी, अतः उन्होंने एक दूत भेजकर प्रेम पूर्ण वादा भेजा, मैं वापस आऊँगा। इस प्रकार वे सांत्वना प्रदान करने लगी कि मैं वापस आऊँगा। गोपियों अपने अपने मन में श्री कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र के बनी आकृतियों की भांति चेष्ट खड़ी रही। वे वहाँ तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर पताका दिखता रहा, जब तक रथ की पहियों से उठती हुई धूल उन्हें दिखाई देने पड़ी। ऐसे देखती रही। अक्रूर जी रथ लेके जा रहे हैं और जहाँ तक उसका ऊपर पताका दिख रहा था, उसका झंडा दिख रहा था, तब तक देखती रही। और जब तक रथ जो है अपनी धूल छोड़ता रहा तब तक वहाँ खड़ी, कैसे एक बुत की तरह खड़ी होगी बैठ के। पूरा प्रयास किया लेकिन चलेंगे ना। तो ये कथा बहुत ही रोचक है। तब गोपियाँ निराश होकर लौट गई। उन्हें अपनी आशा नहीं रही कि गोविंद के पास कभी लौटेंगे। वे शोक अकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं में कीर्तन करते हुए अपने दिन और रातें बिताने लगी। हाँ, हे राजन, भगवान कृष्ण बलराम तथा अक्रूर सहित उनके रथ वायु तेजी से यात्रा करते हुए समस्त पापों को विनष्ट करने वाली कालिंदी नदी पर पहुँचे। उसके बाद कालिंदी पहुँचे, फिर वहाँ रोका। अक्रूर जी ने देखा कि रोक लेते थोड़ा, है ना, थोड़ा यमुना जी में थोड़ा स्नान कर लेते हैं, थोड़ा आचमन करके फिर जाते हैं। अक्रूर जी देखते हैं, रथ में देखते कृष्ण बलराम पीछे है ही नहीं। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम रथ में है ही नहीं, क्या? वो वापस चले गए। तो गोपियाँ कृष्ण को खींच के लेके चलेंगे, फिर जंगल में खींच के लेके चलेंगी। तो बलराम से दूरी रहे और तुमको जाने नहीं देंगे हम,
क्यों जा रहे हो तुम, क्यों छोड़ के जा रहे हो हमको? पीछे पूरा भाग के पीछे कृष्ण अक्रूर जी को पता चला नहीं, गाड़ी से लोग निकल चुका है पीछे, खींच के पीछे डाल दिया। तो तब अक्रूर जी देखिए अपना आसपास उसका क्या देखे तो कृष्ण तो है नहीं यहाँ, तो कहाँ चले गए? तो पास में वन में जब देखा तो जोर जोर से अक्रूर जी बोलने लगे कि आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, है ना। तो बोले, तो गोपियाँ बोले कि हम क्यों मर्डर करके जा रहे हैं, हमारा दुख नहीं है आपको, हमने आपको इतना प्रेम किया। तो अक्रूर जी बोले नहीं नहीं नहीं, कृष्ण वापस आएंगे, वहाँ भी कृष्ण की जरूरत है। देखिए कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उनकी कुछ और जिम्मेदारी भी हैं, और उनके माता पिता जो हैं वो सड़ रहे हैं जेल में, और इतना दुराचारी व्यक्ति है, कृष्ण नहीं जाएंगे वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कृष्ण को छोड़ दो, आप कृष्ण को छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा डिस्कशन होता है, अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है, इसमें नहीं है। तो फिर शाम हो कृष्ण वहाँ से निकल के फिर बैठ के फिर चले, 2 बार आते हैं वापस, बता रहे हैं, फिर बैठते फिर चले उनका भी जाने का मन नहीं करता है। आपको जहाँ जो ज़्यादा प्रेम करता है वहाँ रहने का मन करेगा ना आपका, नहीं तो वहाँ मारपीट होगी, वहाँ कौन जाएगा, इतना प्रेम मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये कथा है, और कहने का मतलब ये है कि हमको भगवान से प्रति आसक्ति बढ़ाना है, संसार से शक्ति हटाना है। संसार में तो इतना प्रेम कितना भी करोगे उसको फायदा नहीं है। आप कितना भी किसी प्रेम कीजिए, बाद में बोलेगा तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, नहीं। इसलिए अपनी साधना भक्ति, है ना, कृष्ण के प्रति हमको बढ़ाना चाहिए। ये सारी लीलाओं का मतलब यही है कि हाँ, कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान के बारे में हम ज़्यादा सुने, है ना, और इसी को लेकर हम आगे बढ़े। और संसार में कष्टों से बचना तो एक ही तरीका है, कृष्ण लीला सुनने के लिए और नाम जप करने से लिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कष्ट रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, जन्म रहेगा, मृत्यु रहेगी, सब कुछ होगा, उसी के बीच में ही हम क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कुछ भी हो जाए जाप नहीं छूटना चाहिए। माया सबसे पहले जाप छुड़ाएगी आपका, कुछ भी हो जाए अपनी 16 माला पूरा करने का है, चाहे कैसे भी करो, जैसे डिटर्मिनेशन आता है कि नहीं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और माया को पार करना इतना आसान बात नहीं है। प्रोजेक्ट लंबा है, होमवर्क ज़्यादा है, संसारी चीज़ों पढ़े रहेंगे तो मन वही रहेगा, तो ज़्यादा समय लगाना चाहिए। प्रॉपर बोले कम से कम 16 माला का जाप करो, 4 नियम का पालन करो, और ये पढ़ना बैठ के डेली पढ़ेंगे तभी हमारा मन लगेगा इसमें। अगर नहीं लगाएंगे, देखो जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आप कृष्ण को प्रेम करो कृष्ण आपको उसको ही प्रेम करेंगे। और आपके पास समय नहीं है और सिंगापुर जाने के लिए समय है, जो ड्रामा भी दिखा रहे थे, तो भगवान बोलेंगे ठीक है मेरे पास समय नहीं है भैया, तो आप भी मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। आप समझे बात को? आप तो इतना फुट फुट कर रो रहे मेरे सामने, जब आपको कष्ट होता है, जब मैं बोलता हूँ कि तुम आया करो तब तुम आते नहीं हो। तो इसलिए निष्ठा से भक्ति करने का है, निष्ठा से भक्ति करने करते 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 एकदम निष्ठा आ जाएगा कि नहीं अब कुछ भी हो जाए, जीना जहाँ मरना जहाँ, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? अब एक ही प्रश्न होगा, यस। भूखे पेट श्रवण ना हो गोपाला, भक्ति ना हो गोपाला, जिन्हें ले अपनी कंठी माला।